हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें क्या स्टार्ट करना है? एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक सबने कंप्लीट कर लिया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? आई थिंक क्लियर हो गया होगा अगर पहले वाली वीडियो भी देखी होगी तो। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये कह रहा है इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। हमने क्या कहा, एक पॉइंट सी है जो दो पॉइंट्स ए और बी के बिटवीन लाई कर रहा है। मैंने यहाँ पर एक फिगर बना दिया, इसको मैंने ए कह दिया, यहाँ पर बी, ये सी यहाँ आ गया। सच दैट गिवन क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव दैट AC is equal to half of AB. AC is equal to half of AB. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ में लिख देते हैं हम। ये आपको दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ये प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या करेंगे, AC is equal to BC गिवन है ना आपको, यहाँ पे मैंने प्रूफ में लिख दिया। मैंने क्या किया, बोथ साइड्स AC को ऐड कर दिया, AC प्लस AC, BC प्लस AC। आपको पता है ना दोनों साइड हम इक्वल को ऐड कर सकते हैं। यूक्लिड्स का एक्सियोम क्या क्या था, इफ इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। यहाँ पे आप रीजन भी लिखेंगे कि ये दोनों इक्वल क्यों हुए। इफ इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स, इफ इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, तो कंप्लीट भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब AC प्लस AC तो हो गया 2AC, BC प्लस AC क्या हुआ, BC प्लस AC, दैट मीन्स AB हो गया। तो 2AC आपके पास AB के इक्वल आ गया और AC की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB। आपको यही प्रूव करना था, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, प्रूव हो गया। देखिए स्टार्टिंग से कीजिए, गिवन में था AC इज इक्वल टू BC, मैंने दोनों साइड AC ऐड कर दिया, ये 2AC इज इक्वल टू AB हो गया, तो AC की वैल्यू हाफ ऑफ AB आ गई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट हो गया, यहाँ पे लिख देना हेंस प्रूव्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। जब C मिड पॉइंट था ना, तो ऐसी सिचुएशन में AC हाफ ऑफ AB था, बट कह रहा है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, कि हर लाइन सेगमेंट का ना ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट होगा। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए ना मैं मिड पॉइंट को 2 लेकर चल लेती हूँ और फिर लास्ट में प्रूव कर दूंगी कि 2 एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, तो दैट मीन्स 1 ही एग्जिस्ट करेगा। मैंने एक लाइन ले ली ए बी, मैंने कह दिया लेट अस अज्यूम दैट C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड D इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB। हमें तो ये प्रूव करना है ना कि इसका मिड पॉइंट एक ही होगा। हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ, आप लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट C and D are the midpoints of AB। C और D क्या है, मिड पॉइंट्स हैं AB के। अगर C मिड पॉइंट है AB का तो AC हाफ ऑफ AB होगा। लास्ट क्वेश्चन में हम प्रूव कर चुके हैं भाई, ये हाफ होगा किसका, कंप्लीट लाइन का। तो फर्स्ट में मैं क्या लिख देती हूं, देन AC किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB के। और अगर मैं D को ले रही हूं मिड पॉइंट, तो क्या होगा, AD मेरे पास हाफ ऑफ AB होगा, AD क्या होगा, हाफ ऑफ AB होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन एज्यूम करो और सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। सेकंड -1 कर दिया मींस AD माइनस AC आ गया, हाफ ऑफ AB
माइनस हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी 0 हो गया। ए डी माइनस ए सी, देखिए ए डी में से मैंने ए सी को माइनस कर दिया, क्या रह गया सी डी, सी डी मेरे पास 0 के इक्वल आ गया। अब सी डी का क्या मीनिंग होता है, सी डी मीनिंग, सी डी का मीनिंग होता है डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। सी डी का क्या मीनिंग है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, मीन सी और डी के बीच के डिस्टेंस को आप सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी डी 0 है, मीन सी और डी के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, इनके बीच का डिस्टेंस 0 है, मीन सी और डी क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, सी एंड डी कोइंसाइड। अगर सी और डी कोइंसाइड करेंगे दैट मीन्स सी एंड डी, इसका क्या होगा, ए बी हैज ओनली वन मिड पॉइंट, ए बी का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, यही हमें प्रूव करना था। कर सकते हैं, एक मिड पॉइंट प्रूव करना है, 2 लेकर चलोगे, जब 2 लेकर चलोगे एक मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी लगाई कि वो जो हाफ है वो कंप्लीट का हाफ हो जाएगा, और दूसरे वाले में भी इतना पार्ट कंप्लीट का हाफ हो जाएगा। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना, उससे सी डी 0 आ गया। सी डी का मीनिंग ही क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, और सी और डी कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स इनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, तो एक ही मिड पॉइंट एग्जिस्ट करेगा किसी लाइन के लिए। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से करना है इसको, नोटबुक पे नोट डाउन करो, देन प्रैक्टिस करो। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, इन द फिगर गिवन बिलो इफ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। इसमें एक फिगर गिवन है, ये मैंने एक लाइन ले ली AD, और यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए B एंड C। वो कह रहा है कि इफ AC इज इक्वल टू BD, ये चीज तो दी हुई है AC इज इक्वल टू BD, तो मुझे प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। आपको क्या प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू CD। देखिए B लाइज बिटवीन A एंड C, देन AB प्लस BC इक्वल होगा AC के। मैं यहां लिख सकती हूं, आप सॉल्यूशन में लिखिए, सिंस B लाइज बिटवीन A एंड C, A और C के बीच में B लाई कर रहा है, तो AC किसके इक्वल होगा, AB प्लस BC के, AB प्लस BC के। फिर मैं कह रही हूं कि C भी लाई कर रहा है B और D के बिटवीन, मैं यहां लिखूंगी सिंस C लाइज बिटवीन B एंड D। अगर C लाई कर रहा है तो BC प्लस CD BD के इक्वल होगा, BC प्लस CD के इक्वल होगा। अब यहां पर देखिए मुझे प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। अब जो मुझे पार्ट गिवन है उसमें AC इज इक्वल टू BD है, इसमें AC को BD रख दो या इसमें BD को AC रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक मैंने फर्स्ट इक्वेशन इसको एज्यूम कर दिया, इसको सेकंड कहा, मैं रखती हूँ इन फर्स्ट AC इज इक्वल टू BD पुट कर दो, तो मेरे पास आ गया BD इज इक्वल टू AB प्लस BC, इसको मैंने थर्ड कह दिया। अब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, अब BD इज इक्वल टू दिस, BD इज इक्वल टू दिस, अब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगी, राइट साइड इक्वल है मींस BC प्लस CD को मैं AB प्लस BC लिख सकती हूँ। मैंने लिखा BC प्लस CD किसके इक्वल होगा, AB प्लस BC के इक्वल होगा। और BC प्लस CD था क्या, BC प्लस CD था BD और ये था AC। यहाँ पे BC और BC आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, BC को इधर ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, तो AB किसके इक्वल आ गया, CD के इक्वल आ गया। मुझे प्रूफ क्या करना था, AB इज इक्वल टू CD ही प्रूफ करना था। बस आप देखो आपको गिवन क्या है, आप उसका यूज कहाँ कर सकते हो, आपको प्रूफ क्या करना है, तभी आप उस डायरेक्शन में जाओगे। और जो दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट में फिगर में दिया हुआ है, उसका यूज कैसे करके उस पॉइंट तक पहुंचना है। अब आपको फिगर में दिया हुआ था कि B लाइज बिटवीन A एंड C, तो AB प्लस BC AC हो गया था। C लाइज बिटवीन B एंड D, तो BC प्लस CD BD हो गया था। अब दोनों मेरे पास इक्वेशन चल रही थी और AC इज इक्वल टू BD दिया हुआ था, तो एक जगह AC इज इक्वल टू BD इक्वल पुट कर दो, तो दोनों इक्वेशन से इक्वल आ गई, तो AB इज इक्वल टू
CD हो गया, कर सकते हो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th इंपॉर्टेंट है, तीनों अच्छे से करना है इसको। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पर। क्वेश्चन नंबर 7th कह रहा है Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? कह रहा है axioms 5th जो है उसको universal truth क्यों माना गया है? axiom 5th आपने क्या किया था? whole is greater than the part. axiom 5th हमने किया था, देखिए जब फर्स्ट वीडियो देखेंगे ना उसमें पता लगेगा। the whole is greater than the part. वो कह रहा है ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है यार? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल जो कंप्लीट होगा वो अपने पार्ट से ग्रेटर ही होगा ऑब्वियसली। किसी भी चीज में एग्जांपल ले लो, मैथ्स में ले लो, अपनी प्रैक्टिकली जनरल लाइफ में ले लो, कुछ ज्योमेट्रिकली ले लो, जैसे भी लगा लो। भाई एक बड़ा पोर्शन है, मैंने एक ये पार्ट ले लिया, सर्कल का ही पार्ट लिया, इसके कुछ मैंने पार्ट्स किए लाइक, तो ये जो एक पार्ट है और एक कंप्लीट सर्कल है तो कंप्लीट ऑब्वियसली इस पार्ट से ग्रेटर ही होगा, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। कह रहा है व्हाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ? तो क्या आएगा? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इट इज ट्रू फॉर ऑल थिंग्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। आप क्या लिखोगे? इट इज ट्रू फॉर ऑल थिंग्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के हर पार्ट के लिए क्या है? ट्रू है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। कर लेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1, दैट मीन्स आपका चैप्टर 5th कंप्लीट हो जाता है। इसको अच्छे से करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। देन हम मिलते हैं 6th चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।